हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है अपना ज्योमेट्रिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन की गणना डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में हम किस प्रकार से करें, ये आज हमें समझना है। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करने की विधि डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि किस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में हम ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में हम ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज यदि है तो सबसे पहले हमें लघु गुणक ज्ञात करने हैं। प्रत्येक पद के लिए लघु गुणकों का हम योग करते हैं। प्रत्येक लघु गुणक को योग करने के पश्चात पदों की संख्या से भाग देते हैं और जो हमें मान प्राप्त होता है उसका हम एंटी लॉग ज्ञात करते हैं। और ये सूत्र मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी का बताया था। अगर हमारी श्रेणी खंडित या अखंडित है तो हम अखंडित श्रेणी के लिए मिड वैल्यू जो दे रखे हैं उन मिड जो ग्रुप दे रखे हैं उनके मिड वैल्यू बनाते हैं और उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेते हैं। उसके पश्चात व्यक्तिगत श्रेणी की जो विधि थी उसी विधि के अनुसार हल करते हैं। फर्क इतना होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो सबसे पहले प्रत्येक मूल्य के लघु गुणक ज्ञात करते हैं, फिर लघु गुणकों को संबंधित आवर्ती से गुणा करते हैं। गुणनफलों का हम योग करते हैं अर्थात सिग्मा लॉग एफ निकालते हैं। गुणनफलों के योग में आवर्तियों के कुल योग का भाग देकर जो मूल्य प्राप्त होता है उसका प्रति लघु गुणक ज्ञात करते हैं और ये सूत्र यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एफ एक्स बटे एन करके। तो अब इनकी गणनाएं कैसे करें, एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझना चाहते हैं। एक क्वेश्चन लिया मैंने, द फॉलोइंग टेबल गिव्स मार्क्स obtained by 70 students. Calculate the geometric mean. Marks more than 70, 60, 50, 40, 30 and 20. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 7, 18, 40, 40, 63 और 70। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं कि मोर देन सीरीज है अर्थात एक कंटिन्यूअस सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज यदि है तो सबसे पहले हम इसके क्लास इंटरवल्स के आधार पर वर्ग बनाएंगे। प्रत्येक जो आपको दे रखे हैं मोर देन फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं इनका हम वर्ग बनाएंगे और वर्ग बनाने के पश्चात हम मिड वैल्यू याद करेंगे जिनको हम एक्स कहते हैं और उसके पश्चात खंडित श्रेणी की विधि से गुणोत्तर माध्य की गणना करेंगे। तो ये गणना कैसे करें ये हम समझते हैं। आपको एक ऐसी तालिका बनानी है। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। पहला कॉलम हमने लिखा मार्क्स का, फिर हम मिड वैल्यू याद करेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लेंगे, फिर जो मिड वैल्यू है उसका लॉग ज्ञात करेंगे लॉग तालिका से और फिर संबंधित एफ से गुणा करके लॉग एफ एक्स ज्ञात करेंगे। फिर हम गणनाएं करते हैं। तो हमारे मार्क्स छांटने अपने को कि मार्क्स किस प्रकार से छांटे ये समझना है। तो ग्रुप बनाने पड़ेंगे अपने को। पहले मोर देन 70 दे रखा आपको और पीछे वाले ग्रुप में अंतर 60 का है। तो हमारा जो पहला ग्रुप है वो बनेगा 70 से 80, 70 से 80। दूसरा जो वर्ग बनेगा हमारा, अब चूँकि संख्या हमारे पास अब घटते क्रम में है तो 60 से 70 का बनेगा, 60 से 70, 50 से 60। ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बना रहा हूँ जैसा दे रखा है वैसे ही। 40 से 50, 30 से 40 और 20 से 30। अर्थात सबसे छोटी संख्या 20 थी तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये हमारे वर्ग बनेंगे। और हमारी फ्रीक्वेंसी छांट देते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी छांटिए आप कह रहे कि 70 से अधिक 7 हैं तो पहले वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 आएंगी। यहाँ लिख दिया मैंने 7। फिर आप कहते हैं कि 60 से अधिक 18 है तो हमारे सेकंड जो वर्ग है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी 11। 18 में से फिर 7 कम कर दी। 50 से अधिक 40 है, 60 से अधिक 18 है तो ये अंतर निकाल दिया मैंने, ये आ गया 22। 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी आ गई 22। 40 से अधिक 40 है, 50 से अधिक भी 40 है तो हमारे इस वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है विद्यार्थी को 40 से 50 की वो आ गई 0। फिर 30 से अधिक 63 है, 40 से अधिक 40 है तो ये अंतर निकाल लिया हमने तो ये आ गया 23। और 20 से अधिक 70 है, 30 से अधिक 63 है तो अंतर आया हमारा 7। तो हमने प्रत्येक वर्ग के अनुसार फ्रीक्वेंसी निकाल ली और इन फ्रीक्वेंसियों का अगर आप योग कर देते हैं तो ये हमारी कुल एन कहलाती है। एन तो एन इक्वल टू इनका योग कर लीजिए आप। और योग हम लास्ट संख्या 70 थी तो एन भी हमारा 70 आएगा। 18, 40, 60 और 70।
अब मिड वैल्यू चाहिए अपने को। 70 से 80 का मिड वैल्यू है 75, ये 65, 55, 45, 35 एंड 25, ये हमारी मिड वैल्यू हम निकाल ली। अब हमें प्रत्येक जो मिड वैल्यू है उसका हमें लॉग चाहिए। तो मैंने आपको लॉग ज्ञात करने का तरीका बताया था कि आप कितने अंक गिन लीजिए, 2 हैं, 2 में से 1 घटा लीजिए, तो 1 पॉइंट, प्रत्येक में 1 पॉइंट के रूप में हमारे लॉग आएंगे ऐसे, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 अंक है सारे, 2 में से 1 घटा लिया हमने, 1 पॉइंट। अब लॉग तालिका खोलिए आप, लॉगरिथम टेबल, उसमें 75 को आपको 0 पे देखना है। तो लॉग तालिका में 75 के कॉलम में जाएं आप और 0 पे देखेंगे तो मान आपको नज़र आएगा 87, 51। तो ये है 87, 51। आप 65 को 0 पे देखिए, 65 को 0 पे देखिए तो लॉग तालिका मान है 81, 29। तो ये लिख दिया हमने 81, 29। हमें 55 को 0 पे देखना है तो मान है लॉग तालिका में 74, 04, 74, 04। हमें 45 को 0 पे देखना है, लॉग है 65, 32, 65, 32। 35 को हमें 0 पे देखना है, 54, 41। तो विद्यार्थियों मैंने लॉग तालिका से मान देख रहा हूँ। और हमें 25 को 0 पे देखना है तो यह 39, 79। आप देखिए ऐसे मैंने लॉग तालिका से देखा है। आप देखिए लॉग तालिका का मान, जब मैंने देखा 75 को 0 पर तो ये 87, 51 है। फिर हमने देखा 65 को 0 पर, तो 65 को 0 पर ये मान है 81, 29 है। फिर हमने देखा मान 55 का, तो पॉइंट 55 के ऊपर देखिए आप, ये मान दे रखा है 74, 04 है। 45 को 0 पर तो ये पिछले पेज पर है। फिर 35 को और 25 को, तो इस तरीके से हम लॉग तालिका के मान देख लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने जो log x निकाले हैं और जो f है इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रत्येक को आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है log fx या log xf भी कह सकते हैं। तो 1.8751 को मल्टीप्लाई करिए आप 7 से और वो संख्या यहाँ लिख दीजिए। तो मैं मल्टीप्लाई करके संख्या लिख रहा हूँ 13.1257, 13.1257। आप 4 अंकों में लिखना, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 अंक है तो ये संख्या गुणा करके आप यहाँ उतार लीजिए। मैं यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स, हमने 1.87 को 7 से गुणा कर दिया, 1.81 को 29 को 11 से गुणा कर दिया, 1.7404 को 22 से गुणा कर दिया, इसको 0 से गुणा किया, 1.5441 को 23 से गुणा करके लिख दिया, और 1.39 को 7 से गुणा किया, और ये इनका योग आया 116.6560। तो ये संख्या हमारी सिग्मा लॉग fx, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी का योग आ गया। अब हम हमारा सूत्र लिख करके वैल्यू अप्लाई करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग fx बटा n। तो विद्यार्थियों आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एंटी लॉग लिखना ही है अपने को, सिग्मा लॉग fx ये हमारी संख्या है 116.6560। n का मतलब है आवर्तियों का योग, ये है 70। ये मैंने संख्या लिख दी, इसको हल करिए। एंटी लॉग 116.6560 में आप भाग दे दीजिए 70 का, तो भाग देने पर हमारी संख्या आती है, वो आती है 1.6665, 1.6665 ये संख्या आ गई। अब इस संख्या का हमें एंटी लॉग देखना होता है। तो डियर स्टूडेंट, एंटी लॉग देखने के लिए आपको दशमलव से आगे चलना है। 0.66 को के कॉलम में जाइए एंटी लॉग तालिका में, और 6 के सामने और 5वां डिफरेंस जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपके सामने ये एंटी लॉग टेबल है, और इस एंटी लॉग टेबल में हमें देखना है 0.66 के कॉलम में। तो 0.66 कॉलम में आ जाओ, ये 0 का है, ये 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। हमारा मान है 46, 34। अब 5 का डिफरेंस देखना है। 46, 34 में 5 का डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 है, तो 46, 34 में 5 जोड़ दीजिए आप, तो ये होगा 46, 39। तो हमारा मान आया 46, 39। संख्या आई 46, 39। तो ये हमारी एंटी लॉग तालिका का ये मान आया 46, 39। अब हमने ये पढ़ा था कि इधर पूर्णांक में 1 लिखा हुआ है, तो आप 1 में 1 जोड़िए, तो 1 में 1 जोड़िए 2 हो गया। और इसमें लेफ्ट साइड से 2 अंकों के दशमलव लगा दो, तो ये 2 अंकों के आगे दशमलव लगा दिया, ये संख्या आगे 46.29। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन बन गया 46.39। और ये मार्क्स हैं, तो 46.39 मार्क्स इज आवर करेक्ट आंसर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिक मीन की गणना कंटिन्यूअस सीरीज में करके दिखा सकते हैं।
यदि विद्यार्थियों इस कंटिन्यूस सीरीज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के स्थान पर अगर आपको वेट दे रखा है, भार दे रखे हैं, तो वह भारित गुणोत्तर माध्य कहलाता है। और हमारे सूत्र में जहां आपने लिखा है ज्योमेट्रिक मीन बराबर एनटी लॉग सिग्मा लॉग एफ एक्स, उसकी जगह सिग्मा लॉग डब्ल्यू एक्स हो जाएगा और एन की जगह सिग्मा डब्ल्यू। और इसी विधि से हम गुणोत्तर माध्य निकाल सकते हैं, जो भारित गुणोत्तर माध्य के नाम से जाना जाता है। आपकी विधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ चेंज ये करना है कि ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू करके आप भारित गुणोत्तर माध्य अर्थात वेटेड ज्योमेट्रिक मीन की गणना करके दिखा सकते हैं। मेरा जो अगला जो लेक्चर होगा वो भी गुणोत्तर माध्य पर होगा, जिसमें गुणोत्तर माध्य का दरों व अनुपातों में प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये अपने को समझना है। अर्थात परसेंटेज में हमें कुछ सूचनाएं दे रखी हैं, संख्या दे रखी हैं, या अनुपात दे रखे हैं, या दरें दे रखी हैं, तो उनके आधार पर हम किस प्रकार से गुणोत्तर माध्य की गणना करें ये आपको अगले लेक्चर में अवश्य पढ़ना है। तो आप मेरे लेक्चर ध्यान से सुनते रहिए। आपको ये लेक्चर यदि पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको आप शेयर कीजिए। मेरे चैनल SKS E-क्लासेज को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।